नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह वीडियो आप लोगों का जो एनबीई भर्ती 2020 की है उसके लिए रीजनिंग का टेस्ट नंबर आप लोगों का 9 आ चुका है। ठीक है, 8 वीडियो तक अपलोड हो चुकी है। जो लोग नहीं देखे जाके इसके पहले देख लीजिए। ठीक है, इससे कंटिन्यू आप लोगों का बना रहेगा कंटिन्यूटी। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का है लगभग दूसरा तीसरा चल रहा है, और जीएस का तो 6 हो गया है, इंग्लिश का 1 हो चुका है, मैथ का भी नहीं हुआ है। मैथ का कल हो सकता है तो आ जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मैं कहा हूँ पूरा किया जाएगा वादा। 40 तक आएगा आप लोगों का, 10 पूरा फुल सेट मिला लिया जाएगी, 10 आप लोगों का फुल सेट दिया जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट सीरीज। तो आप लोग अपना वादा निभाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से समुच्चयों में से वह संख्या समूह छांटिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह में सर्वाधिक मेल खाता हो, मतलब सबसे ज़्यादा मेल खाता हो। देखिए क्या पैटर्न है, पैटर्न पहले चेक करना पड़ेगा। तो पैटर्न चेक करने के लिए देखिए क्या करना है। दिया हुआ सेट क्या है हम लोगों का, 8 56 72 है, तो 8 7 56 होता है। आप सभी लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो फिर 8 9 72 होता है। तो 8 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 72। ऐसे ही देखिए कहीं आपका जो मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए 7 7 49 होता है, पहला नहीं मिल रहा है। 3 7 21 होता है, नहीं मिल रहा है। 6 7 42 होता है, और 6 9 54 होता है। 6 7 42 6 9 54 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोगों का आंसर, एकदम राइट। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला चलते हैं। क्या है क्वेश्चन अगला कि सही लुप्त संख्या को दिए गए विकल्पों में से चुनना है। दिए गए विकल्पों में से चुनना है क्या है। देखिए यहाँ पे यदि ध्यान से आप लोग देखिए तो 157 में से यदि 7 माइनस करेंगे तो 150 लिख रहा है, और 150 में से 9 माइनस करेंगे तो 141 लिख रहा है, और 141 में से यदि 18 माइनस करेंगे तो 123 लिख रहा है। 123 में से 36 जब माइनस करेंगे तो 87 लिख रहा है, और 87 में से जब 72 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का आंसर, 15 आ जाएगा। 87 में से 72 माइनस करेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ध्यान से करिए। ठीक है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। यदि एक भी पेपर समझ जाइए हो गया। बीएड का पेपर 9 तारीख को प्रस्तावित है। यदि ये हो गया समझ जाइए कि आपका पेपर 100% होने वाला है एनबी का 31 तारीख को। ठीक है, तो अपनी तैयारी को एकदम तेज कर दीजिए, धारदार बना दीजिए, ताकि मार दीजिए इसी में। क्योंकि बेरोजगारी इतना ज़्यादा है ना कि जहाँ मिले तहाँ लेकर भाग जाइए नौकरी। किसी की इंतजार करने की जरूरत नहीं। कह रही हमें पढ़िए, सब पढ़ डालिए जितना सब्जेक्ट है। ये नहीं पढ़ना है कि हमें नहीं पढ़ना है, हम नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं आ रहा है। आएगा, काहे नहीं आएगा, पढ़ेंगे तभी तो आएगा ना। पढ़िए एकदम लाजवाब तरीके से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। वह संख्या चुनिए जो सार्वगुण के अभाव के कारण संख्याओं के समूह का अंग नहीं है। इसमें से भिन्न क्या है, सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा भिन्न है। एक ध्यान से देखेंगे आप तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो लास्ट के 2 डिजिट का योग करने पर 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है। देखिए 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब है ना 2 और 5 को जब ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, जबकि 6 दिया है। इसीलिए हम लोगों का सबसे अलग क्या इसमें है, बी, जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जान लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। जो लोग हमारा शुरू से वीडियो देख रहे हैं इसको तो पूरा एकदम हलवे की तरह खा जाएंगे। क्या करना रहता है इसमें, हमारा रूल क्या है, सबसे पहले काटना होता है जो जो इक्वल रहते हैं। ठीक है, एन एन इक्वल काट दिए, ओ ओ ओ सभी में है काट दिए। ठीक, बी 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 सभी में है काट दिए। ठीक है, इसके बाद अब रुक जाते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे कि यहाँ पे एल एल दिया है, यहाँ पे बी आई आई इसमें दिया है। तो यहाँ तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है ना, 3 और 1 सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन सबसे बी और आई के सबसे पहले क्या आता है तो आ जाएगा पहले 5 वाला बी आ जाएगा। फिर अब इन दोनों में देखेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। अब बताइए ए पहले आता है कि वाई पहले आता है, तो ए आता है, इसका मतलब 2, फिर 4 आएगा। फिर अब इन दोनों, अब इतना सही पता चल जाएगा हम लोगों को, 5 2 4, ऑप्शन नंबर सी। 5 2 4 ऑप्शन नंबर सी। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा धड़ाक से मार के आगे चल जाना है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ये हमें बताना है कि कैसे पूरा करेगा। तो सबसे पहला रूल इसमें ये होता है कि सभी को गिन लीजिए कितने हैं, विथ फिल जो ब्लैंक स्थान है उसको भी गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने स्थान है 18। 18 को कितने छोटे छोटे पार्ट में बांटा जा सकता है, तो 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब देखिए सबसे जो कोई एक तो पूरा भरा होगा ना, ANA भरा है, ANA वो वाला आपका भरा है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए तो ANA ये वाला सीरीज पूरे इसको पूरा करिए, इस वाले सीरीज को पूरा करिए, ANA। ठीक है, फिर यहाँ पे जब ANA भर देंगे तो NNA, अब सीरीज बन गई अच्छे से, ANA NNA ANA NNA ANA NNA। ठीक है, हम लोग क्या क्या भरे, AANAN AANAN, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का आंसर दिख रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 लेकर 8 तक के करना है। नीचे दी गई श्रृंखला में किसी पंक्ति में स्थित लड़कों को अंकों से दर्शाया गया और लड़कियों को अक्षरों द्वारा निरूपित किया गया। देखिए ध्यान से, लड़कों को अंकों के द्वारा और लड़कियों को अक्षरों के द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, इस जो श्रृंखला दी गई है। अच्छा, इसमें क्या करना है, तो ये जान लीजिए कि 3 लड़कों को लेना है 3 अक्षरों का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन है कि यदि यह निर्णय किया गया कि बच्चों का ऐसा समूह बनाया जाए कि प्रत्येक समूह में एक लड़का और 2 लड़कियां हों, एक लड़का और 2 लड़कियां हों, तो ऐसे अच्छा अधिक से अधिक कितने समूह बनाए जाए। देखिए ये तो है अक्षर से संबंधित, लड़कियां जो हैं किससे संबंधित, अक्षर से, और लड़के किससे संबंधित है, नंबर से संबंधित हैं। ठीक है, अच्छा तो इसमें अब कैसे बनाया जा सकता है, ये देखिए तो 3 आपका जो 3 में से 2 लड़की भी हो सकती है, एक लड़का, या तो आगे पीछे एक लड़का फिर 2 लड़की हो सकती है, फिर 2 लड़की या तो पहले ही एक लड़का पीछे हो सकता है, या तो बीच में लड़का एक लड़का पीछे, इसी तरीके से बन सकता है ना। अब देखते हैं कितने उसमें मिल सकते हैं, कितने उसमें मिल सकते हैं समूह में। ठीक, चलिए देखते हैं इस समूह में कि पहला देखिए एक मिल गया समूह, 2 लड़की एक लड़के का, 2 समूह हो गया। ठीक, पहले एकदम इजी वाला 3 समूह हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 समूह हो गया। ठीक, अब यदि टी को ले लेंगे यहाँ से तो 5 समूह हो गया। ठीक है, 5 के बाद यदि हम लोग इसे ले लेंगे यहाँ पे 5 एक 6 समूह हो गए यहाँ पे। ठीक है, 6 समूह यहाँ पे हो गया। इसके बाद इन दोनों के साथ इसको ले लेते हैं, 7 हो गया। ठीक, और एक और बचा, ई और एल के साथ ले लेते हैं 6 को, 8 हो गया। टोटल कितने हो गए, 8 समूह बने, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपयुक्त पंक्ति में ऐसे कितने लड़के हैं जो किसी लड़की के पीछे पहले और किसी लड़के के ठीक बाद में स्थित हैं। देखिए इसका कहने का यह मतलब है कि जो आपका है कि उपयुक्त पंक्ति में कितने लड़के हैं जो किसी लड़की के ठीक पीछे, मतलब अक्षर के तो पहले हैं लेकिन किसी लड़के, मतलब 2 अंक एक अक्षर रहना चाहिए, 2 नंबर के बाद एक अक्षर रहना चाहिए, ऐसे कितने जोड़े हैं, 2 नंबर के बाद एक अंक रहना चाहिए, इससे कितने जोड़े हैं, तो यहाँ पे 1, इसके बाद और कहीं है यहाँ पे 1 2, और कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, 2। ठीक, आंसर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इससे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जाएगा। उपयुक्त पंक्ति में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनके दोनों ओर लड़की ही है, मतलब तीनों नंबर वो रहना चाहिए, आपका अक्षर रहना चाहिए, तीनों अल्फ़ाबेट। कौन सा देखिए इसमें कितने हैं, तीनों अल्फ़ाबेट, एक देखने को मिल रहा है आपको, और कहीं है एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कहीं देखने को मिल रहा है, कहीं नहीं है, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे इसका भी आंसर कितना है, केवल एक जोड़ा, मतलब 2 है। 8 का क्या हो जाएगा आंसर, 2। समझ में आया ना। चलिए अगला है, इसमें है कि आपका विषम छाटना है, सबसे अलग मतलब संबंधित क्या है आपका। देखिए जुलूस जो है जो शोभा यात्रा होती है वो मार्ग पर चलती है ना, और पृथ्वी कहाँ चलती है, परिक्रमा पथ पर चलती है। इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लाकर को क्या लिखा जाता है, KMNPBD JLDFQS। देखिए ध्यान से यदि आप लोग देखेंगे तो एल के एक पहले और एक बाद का लिखा जा रहा है, मतलब एल के पहले के आता है, फिर बाद में एम आता है, फिर ओ के पहले एन आता है, फिर बाद में पी आता है, सी के पहले बी आता है, फिर बाद में डी आता है, तो मतलब एक पहले वाला एक बाद वाला। तो यदि हम लोग लेफ्ट को लिखते हैं, क्या देखते लेफ्ट को, तो पहले यदि
के आता है और बाद में एम आता है, ई के पहले डी आता है फिर बाद में एफ आता है, और एफ के पहले ई आता है फिर बाद में जी आता है। के एम डी एफ ई जी, के एम डी एफ ई जी किसी में है, एफ ई जी, के एम डी एफ ई जी, ये भी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो चीज़ में अभी फंस रहा है, ठीक है, एस जी। इसके बाद टी के पहले क्या आता है, एस आता है, टी के पहले एस का मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे, 83, 25 और 29 डैश क्या रहेगा यहाँ पे। देखिए इन दोनों अंकों का अंतर, 8 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा, 8 और 3 का अंतर जो है उसी का वर्ग कर देना है, तो 8 और 3 का अंतर 5 आएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। ऐसे ही 9 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा, 9 और 2 का अंतर हो जाएगा आपका 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विषम इसमें छाटना है कि जीना निशानी जिसे कहते हैं, सीढ़ी, पुल और एक्सीलेटर। देखिए यहाँ पे तो तीन जो चीज़ है एक तरह से रिलेटेड हैं, सभी एक प्रकार की सीढ़ी है, जीना और सीढ़ी और पुल, लेकिन जो एक्सीलेटर है आपका चल सोपान है, जो आपका एक्सीलेटर चलता है गाड़ियों में लगता है वो है आपका, ये सबसे अलग दिख रहा है और ये सभी सभी एक सीढ़ी के श्रेणी में आते हैं, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा अलग, सबसे डी सबसे अलग है। नेक्स्ट है DHLP और TXBF और हो जाएगा JNRV और हो जाएगा YBEH, ठीक है। इसमें देखिए क्या, यदि हम लोग डिफरेंट देखें तो यहाँ पे देखिए 4 का अंतर है, फिर यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर यहाँ पे 4 का अंतर है, ठीक, 4 का अंतर है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 4 का अंतर है और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है। देखिए सब में 4 का अंतर है, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है इसमें 4 का अंतर नहीं है, ये लास्ट में एक 3 गड़बड़ा दिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर डी, अलग छाटना है, ठीक है। ये देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, लेकिन यहाँ 65 किसी का क्यूब नहीं है, इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा डी, सॉरी बी, ठीक है, बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्योंकि अलग पूछा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर से क्या बनाया जा सकता है, देखिए मैन्युफैक्चर से सीधे सीधे फेस आप लोगों को दिख रहा होगा, FAC यहीं पे है और ई लास्ट वाला ले लेंगे, फेस बनाया जा सकता है और कोई नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक कूट भाषा में प्लेयर को QNDCJX लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सिंगर को क्या लिखा जाएगा, सिंगर को क्या लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, P से +1 बढ़ाया है, Q हो गया, L से +2 बढ़ाया है, N हो गया और A से +3 बढ़ाया है, मतलब एक एक आगे कर रहा है और बढ़ाता जा रहा है, बढ़ते क्रम में। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, S का T हो जाएगा, S में 1 जोड़ेंगे T हो जाएगा, इसके बाद है I में 2 जोड़ेंगे तो K हो जाएगा और N में 3 जोड़ेंगे तो Q हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा G में 4 जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा K हो जाएगा, फिर इसके बाद होगा E में 5 जोड़ेंगे तो J हो जाएगा, R में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 24 मतलब X हो जाएगा। किसी में है तो KJX, TKQKJX हो जाएगा, TKJ आपका हम लोगों का आंसर हो जाएगा A, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर ए, इंपॉर्टेंट बढ़ता जा रहा है, बस एक यदि आप सीरीज पकड़ ली तो फिर तो आसान ही आसान है उसका। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या कौन सा है, देखिए क्या है गलत संख्या, तो 7 त्रिक की 21 + 1 मल्टीप्लाई 3 + 1 कर रहा है, नहीं यहाँ पे क्या है दूसरा, देखिए सीरीज लगाते हैं, यहाँ पे 2 का क्यूब -1 कर रहा है और यहाँ पे 4 का क्यूब -1 कर रहा है, यहाँ 5 का क्यूब -1 कर रहा है, यहाँ पे 6 का क्यूब -1 कर रहा है, यहाँ पे 7 का क्यूब -1 कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 28 है या 3 का क्यूब +1 कर दे रहा है, जबकि सब में माइनस हो रहा है, तो हम लोग की गलती क्या है हम लोगों की यहाँ पे ए, तो इसलिए हम लोगों का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 28 में 28 नहीं, वहाँ पे 26 रहना चाहिए था। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है, इस नियम का पालन किसमें किया गया है, देखिए क्या है, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 5 का
यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 का, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितने का अंतर है 5 का, मतलब 4 5 5 का। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 5 का अंतर है, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 6 का अंतर, 5 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे फिर 5 का अंतर है। ठीक है, उल्टा पुल्टा सब दे रहा है इसमें, लेकिन इसमें देखिए 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, 5 का अंतर है आपका, और यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। और इसमें देखेंगे तो 5 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 5 का अंतर, फिर 5 का अंतर, 5 5 5 का अंतर है एकदम ये आपका एक्यूरेट आपका मैटर दे रहा है। ठीक है, इक्वल गैप दे रहा है, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे कि यदि किसी कूट भाषा में 95 78 9 को लिखा जाता है EGKPT और 24 36 को लिखा जाता है ALUR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 24 53 9 को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस शब्दों में छांट कर लिखना होता है इक्वल, बस क्या देखिए जैसे कि 2 का कोड क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और 4 का कोड क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और 5 का कोड हो जाएगा यहाँ से ले लेते हैं G हो जाएगा, और 3 का कोड क्या हो जाएगा यहाँ से ले लेते हैं U हो जाएगा, और 9 का कोड क्या हो जाएगा यहाँ से ले लेते हैं E हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ALGU, यहाँ पे देखिए 9 का कोड ए वाला लेते हैं हमें 9 T, क्या हो जाएगा T, तो ALGUT ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर हम लोगों का, क्या ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे यदि ई भी रहता लास्ट में तभी वो भी हमारा आंसर रहता, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ए और बी एक सीधी पूर्व और पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं। ए और बी एक साथ क्रम से पूर्व और पश्चिम की दिशा में प्रारंभ करते हैं, दोनों 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। फिर ए अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, उसी गति से बी अपनी दाईं ओर मुड़कर आपका कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर उसी गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, फिलहाल जब लास्ट में बचते हैं वो लोग कितनी दूरी बच जाती है उन लोगों के बीच में। ठीक है, देखिए सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्या कह रहा है कि जो आपके ए और बी हैं, मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं दोनों, ठीक, यहाँ पे दोनों खड़े, दोनों ये पूरब चलना शुरू कर दिया, ये पश्चिम चलना शुरू कर दिया। ठीक है, ये 5 किलोमीटर चला, ये भी 5 किलोमीटर चला। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये 20 किलोमीटर है। इसके बाद जो ए है और ये बी है, जो ए है ये आपका बाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है, और ये दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये चलता है। अच्छा, फिर कुछ देर चलने के बाद साथ में ये लोग, फिर ए बाएं मुड़ता है, कौन ए बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, और ए भी बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ये पूछा रहा है कि आप इस समय जो है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो ये तो देखिए इस चीज में आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये तो दूरी मान लीजिए प्रारंभिक स्थान से केवल है इतना पे, लेकिन ये वाली दूरी कितना है 20 किलोमीटर है, और यहाँ पे कितनी दूरी है 5 किलोमीटर। तो 20 + 5 + 5 20 + 5 + 5 30 किलोमीटर टोटल हो जाएगा, कितना 30 किलोमीटर। समझ में आया ना फिगर। चलिए नेक्स्ट है 30 किलोमीटर हो जाएगी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलना प्रारंभ किया, चला, ठीक है भैया, इनको चला देते हैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चल दिए। फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, ठीक है, 1 किलोमीटर फिर दक्षिण की ओर चले गए। मैं अपनी घर से कितनी दूर हूँ, ये अपने घर से दूरी पूछ रहे हैं, कितने दूरी पे है। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे मैं खींच दूँ, क्या ये कितना बचा आपका, ये 4 किलोमीटर बचा ना, यहाँ पे 4 बचा, 4 किलोमीटर। अच्छा, और ये तो 3 है ही यहाँ पे, ठीक, तो यही दूरी पूछी जा रही है। आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा ट्रिपलेट 3 4 5 डायरेक्ट भी आ सकता है, जिसको डायरेक्ट नहीं आ रहा है वो पाइथागोरस का नियम लगाया यहाँ पे, आपका हो जाएगा एक कण हो जा रहा है आप लोगों का, ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आराम से आप लोग इसे निकाल सकते हैं, 5 आ जाएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट है, याद कर लेना चाहिए वैसे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फलों की 3 टोकरियां हैं, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दोगुना फल है, ठीक है, और तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 3/4 फल हैं। सभी टोकरियों के फलों का औसत 30 है,
आपको जो पहली टोकरी में कितने फल हैं। ठीक है, देखिए इसमें साधारण क्या करना है कि हम ले लेते हैं कि सिंपल 2 ले लेते हैं, 2x है दूसरी टोकरी में, और पहली टोकरी में कर रहा है कि इसका 2 गुना है, मतलब 4x हो गया पहली टोकरी में, और इसमें तीसरी टोकरी में कितना है, तीसरी टोकरी में आपका हो जाएगा इसका 3/4, मतलब इसका 3/4 जब निकालेंगे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या करा, इन सभी का औसत कितना है, 30 है, तो औसत निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9, 9x/3 बराबर 30 है यहाँ पे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यदि कटेगा 3x तो x बराबर हो जाएगा 10। जब x बराबर 10 हो गया, पूछा क्या है, फॉलो करो तो पहली टोकरी में कितने, पहली टोकरी कितना है 4x है, तो 10 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 चौका 40, 4 × 10 बराबर 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा आरेख मानव प्राणियों, शिक्षकों और स्नातकों के बीच संबंध सही निरूपण करता है। देखिए सभी तो मानव है, जानवर तो पढ़ाते नहीं हैं, आपका यहाँ पे मानव हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आपको शिक्षक हैं और यहाँ पे कुछ स्नातक भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रास्नातक भी होते हैं, लेकिन स्नातक की बात कर रहा है। चलिए अगला है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर उसका। डिसीटफुल के दूसरे, चौथे, पाँचवें, आठवें और 9वें अक्षरों को केवल एक ही बार प्रयोग करके अंग्रेजी के कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया है तो उसका प्रथम अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि अक्षर नहीं अब कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपका उत्तर एम होगा। यदि एक से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं तो उसका अंतर एक्स होगा उत्तर, और यदि कोई ऐसा शब्द भी नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, यक्स दीजिएगा। ठीक है भैया, देखते हैं क्या बनाया था। क्या कर रहा है कि दूसरे चौथे मतलब आई दूसरा हो गया, इसके बाद चौथे मतलब जी हो गया, इसके बाद आपका हो जाएगा पाँचवें ए हो गया, ए हो गया, पाँचवें का मतलब आर हो गया, फिर आठवें का मतलब 6 7 8 ई हो गया, इसके बाद हो जाएगा 9वें एफ हो जाएगा। इससे बनाना है कि क्या बन सकता है, इससे देखिए आप लोग बना के देखेंगे तो कोई भी शब्द जो है अर्थपूर्ण नहीं बनेगा। ठीक है, इसके आंसर क्या हम लोग देंगे, एक्स देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 100 अंकों के एक यूनिट टेस्ट में संगीता का प्राप्तांक संदीप से कम लेकिन राजन से कम नहीं है। देखिए प्राप्तांक संदीप से कम है, ठीक है, संदीप से कम है, संदीप से कम है। ठीक है, किसका कम है, संगीता का, संगीता का कम है, संगीत से कम, लेकिन राजन से कम नहीं। मतलब राजन का या तो बराबर हो सकता है या तो इनका बड़ा हो सकता है। ठीक है, यही तो हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे राजन को बोला बना देते हैं। ठीक, अच्छा राजन से कम नहीं, राजन विजय से अधिक अंक प्राप्त करता है। मतलब जो राजन है यह विजय से अधिक प्राप्त, मतलब यहाँ पर हो जाएगा विजय, यहाँ पे हाँ प्राप्त करता है, विजय नीचे हो गए, परंतु उतना नहीं जितना मितेश प्राप्त करते हैं। मतलब मितेश का भी कोई कंफर्म नहीं है कहाँ है, मितेश यहाँ भी हो सकते हैं, मितेश यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे अधिक अंक कौन सा प्राप्त करता है, ये कोई निश्चित ही नहीं है कि सबसे अंक कौन प्राप्त किया है। ठीक है, क्योंकि मितेश का तो स्थान आपका पूरा ही नहीं है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, जानकारी अधूरी है, एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, यदि मितेश का स्थान क्लियर होता तो हम लोग बता सकते थे कि इसका सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, देखिए 26 नंबर है कि 1996 में जब गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था तो 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, ये बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल जरूर से जरूर कमेंट करना है। जो लोग लगाएंगे जरूर से जरूर कमेंट करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट करना है, इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आप लोगों को, जरूर से जरूर कमेंट करिए, हम चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ पे श्रीमती और श्री गोपाल के 3 पुत्रियाँ हैं। देखिए श्रीमती हो गए और इसका हो जाएगा, ये श्रीमती हैं और एक गोपाल हो गए, इनके 3 पुत्रियाँ हैं। लीजिए भैया 3 पुत्रियाँ बना दिए, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, मतलब एक ही तो है भाई ना, एक भाई बना दिए। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सदस्य। इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना कि प्रत्येक के एक ही भाई, एक ही तो है ना बहन, आपस में एक ही भाई है। ठीक, नेक्स्ट है, रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई,
एक घड़ी में कुक्कू जो है प्रत्येक 16 मिनट में कितना 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, जबकि दूसरी घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट बाद बाहर निकलती है। बाद बाहर निकलती, दोनों कुक्कू दोपहर 12 बजे बाहर निकली थी, फिर वह दोनों एक साथ कब बाहर निकलेंगी ये बताना है। इसमें सबसे आसान क्या होता है कि जो इसका पूछा जितना मिनट दिया है उसी का एलसीएम निकाल के ऐड कर देते हैं बस। कितना दिया है 16 दिया है यहाँ पे, और क्या 18 मिनट दिया है, तो 16 और 18 का एलसीएम क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं 144 होता है। जब 144 होता है तो इसका मिनट में ये है, इसमें जब घंटे में बदलेंगे तो 60 से आपका कितना 6 आपका हो जाएगा 2 घंटे 24 मिनट, क्या 2 घंटे 24 मिनट होगा। इसको जब घंटे में आवर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या 12 बजे एक बार बदलती है, तो अगले कब होगा 2 + 24 इसमें कर दीजिए, 2 घंटे 24 मिनट आपका 2:24 PM पर आपका क्या फिर से कुक्कू जो है एक साथ बाहर निकलेंगे। ठीक है, सिंपल एक चीज़ करना है आप लोगों को कि बस उसका एलसीएम लेके उसी में ऐड कर देते हैं उसको आवर में चेंज करके। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 169 है, 64 है, 81 है, 30 है, यहाँ पे 625 है, क्वेश्चन मार्क 49 50 और यहाँ पे 1296 576 और 170। देखिए इसमें क्या करना है, 169 का क्या होता है वर्गमूल 13, 64 का वर्गमूल 8 और यहाँ पे हो जाएगा 81 का 9। इन सभी को ऐड जब करेंगे तो आ जाएगा आंसर 30। ठीक है, कितना आंसर आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 625 का कितना होता है 25 वर्गमूल और प्लस 49 का कितना होता है 7। अब इसमें कितना हो जाएगा आपका 32, इसमें कितना जोड़ें कि आपका 50 आ जाएगा, तो हम लोग जोड़ेंगे कितना 18 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 18 का वर्ग क्या होता है 324 हो जाएगा हम लोगों का आंसर 324। ठीक है, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए क्या करना है इसमें कि आपका यहाँ पे 7 चौक 28 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए ऊपर वाला माइनस कर देना है। 8 × 25 40 -2 38, 9 × 6 54 -3 51। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद और रोबिन के पिता। ठीक है, राहुल और रोबिन भाई हैं। ठीक है, राहुल और रोबिन को भाई बनाते हैं हम लोग, तो राहुल और रोबिन क्या है भाई हैं। राहुल हो गए राहुल और ये रोबिन हो गए। ठीक है, ये भाई हैं। अच्छा रोबिन भाई, प्रमोद रोबिन के पिता हैं। ठीक है, प्रमोद जो हैं रोबिन के पिता मतलब राहुल के भी पिता हैं, तो प्रमोद जो है आपके जो है राहुल और रोबिन के पिता हो गए। ठीक है, प्रमोद पिता हो गए। शीला प्रमोद की बहन है। ठीक है, तो शीला जो है प्रमोद की बहन है, तो शीला यहाँ बना देते हैं, शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा जो है आपका प्रमोद की भांजी है, मतलब प्रमोदे हैं जिसकी भांजी मतलब इसकी लड़की हो गई इनकी, तो प्रेमा यहाँ बन जाती है। ठीक है, प्रेमा। इसके बाद भांजी सुभा शीला की नाती नहीं, मतलब शीला की नाती मतलब सुभा जो है इनकी भी पुत्री है, सुभा प्रेमा की भी पुत्री है। ठीक है, तो अब पूछा क्या जा रहा है नातिन हो गए, तो राहुल सुभा के क्या लगते हैं, तो राहुल जो है सुभा के क्या लगेंगे, राहुल यहाँ पे सुभा के, तो राहुल के तो बहन लगेंगी प्रेमा, और जब प्रेमा की लड़की और राहुल के क्या लगेंगी तो मामा कहेंगे ना, क्या हो जाएगा मामा। ऑप्शन नंबर सी मामा। नेक्स्ट है रिपीट हो गया क्वेश्चन आप लोगों का 30 नंबर। इसके बाद हाँ आगे आ जाते हैं कि एक नगर सर्वेक्षण में पता चला कि सर्वेक्षित लोगों में 65% लोगों को दूरदर्शन उनके पास है, 40% लोग के पास समाचार पत्र पढ़ते हैं और 25% दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो सर्वेक्षित लोगों में कितने प्रतिशत के पास न तो समाचार टीवी के लिए टीवी है दूरदर्शन देखने के लिए और न ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। देखिए इसे वैन आरेख से बनाया जाता है। ये देखिए 2 कैटेगरी है, दोनों जो पढ़ते हैं आ जाएगा 25%, और बाकी इसमें जो दूरदर्शन टीवी वाले हैं यहाँ पे बना देते हैं टीवी 65% है, तो 25 से निकल गया, बचा कितना 40%। और जो है समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर बनाते हैं एनपी न्यूज़पेपर, ये 40% है, तो 25 निकल गया, तो बचा कितना 15। इन सभी को ऐड जब करेंगे तो 15 और 25 40 हो गया, 40 40 80 हो गया। 80% लोग हैं कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। ठीक है,
या तो टीवी देखते हैं या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं वालों का निकालना है, तो 100 में से यदि 80% निकाल देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये लोग कुछ नहीं करते हैं, तो 20% लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि x का अर्थ योग है, ठीक है, चेक करते हैं। x जो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, योग है। तो माइनस का अर्थ भाग है, ठीक है, और भाग का अर्थ घटाना है। इसके बाद है प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है। दोनों समीकरण सही हैं। इनमें कौन सा समीकरण सही है, देखिए यहाँ पे 5/10 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा ना। जब 1/2 हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 × 1/2 + 4 - 3 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा 8 हो जाएगा, 8 × 4 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, आंसर आ जाएगा हम लोग का आंसर क्या 9। और ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला इसमें भिन्न आकृति देखिए, यहाँ पे चूज करना है कि कौन सी इसमें भिन्न है। देखिए नीचे तक यदि ऐसे ऐसे देखते चले जाएंगे तो यहाँ तक तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब इससे ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए 2 फूल लगा, यहाँ पे भी 2 फूल लगा, यहाँ पे भी 2 फूल है, यहाँ पे भी 2 फूल है। लेकिन इसके देखिए बगल में एक फूल है, यहाँ पे बगल में फूल है, यहाँ पे भी बगल में फूल है, यहाँ पे बगल में फूल है, लेकिन यहाँ पे देखिए खाली है ना। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डी। यही सबसे क्या है, अलग है। क्या है, अलग है सबसे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कागज़ को फोल्ड करके काटना है, इसके बाद कैसे खुलते समय कैसे दिखेगा ये दिखाना है हमें। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे कटा है, इसका मतलब ए ऐसे कटेगा, ए भी ऐसे कटेगा, यहाँ पे ऐसे कटेगा। ठीक, ये तो रहेगा बीचों बीच कट जाएगा, मतलब ए ऑप्शन खत्म, ए ऑप्शन खत्म। ठीक, अच्छा ये है यहाँ पे कट रहा है, तो मतलब इसका ये भी कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा और यहाँ पे भी कट रहेगा, चारों में कटा रहेगा, 4 वाले में। तो ऑप्शन नंबर बी ही केवल ऐसा है जिसके चारों तरफ कटा हुआ है और कोई नहीं है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, देखिए कटने, इसमें भी कट है, इसमें ध्यान से देखिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए ऐसे कटा है, ये ऐसे कटा है, ठीक है। अच्छा ऐसे कटा है, तो अब ऐसे ही इस साइड भी कटा रहेगा, ठीक, ऐसे ही इस साइड भी कटा रहेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही जब एक वाला ही तो है, इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, तो चारों तो कटे गए, तो जान लीजिए। ठीक है, अच्छा अब बस लाइनिंग की बात है कि लाइनिंग कैसे रहेगा। तो ये देखिए एकदम इसके सीध में, ऐसे सीध में ना एकदम, इसका मतलब ये तो कट जाएगा, खत्म कहानी इनका है। ठीक, और बाकी ये 3 ठो बचे। तो अब लाइनिंग की बात करते हैं, इसी लाइनिंग के सेम टू सेम रहेगा यही लाइनिंग में। ठीक है, तो ये लाइनिंग जब देखेंगे ना, केवल और केवल ऑप्शन ए में ही ये लाइनिंग दिख रही है और कहीं लाइनिंग ये दिख नहीं रही है। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर की, नीचे दी गई डिजाइन को मोड़कर, हाँ ठीक है, घन बनाया गया है। देखिए इन सब में सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका विपरीत लिख लेते हैं। तो इसका विपरीत, एफ का विपरीत बी हो गया, और ए का विपरीत डी हो गया, और ई का विपरीत सी हो गया। एफ का विपरीत बी और ई का विपरीत सी, ए का विपरीत डी। और ये भी जान लीजिए कि यदि ये विपरीत हैं तो साथ में तो होंगे नहीं, कहीं साथ में तो होंगे नहीं। देखिए कहीं एफ बी साथ में है क्या, एफ बी यहीं पे साथ में, मतलब ये कट गया, कहानी खत्म इनकी। अब और देखिए कहीं ए और डी तो साथ में नहीं है, या तो ई और सी तो साथ में नहीं है, ई और सी यहाँ पे साथ में है, इसका मतलब भी कट गया। ठीक, इसका मतलब ये भी कट गया। अब देखते हैं कि एफ बी कहीं साथ में नहीं है, ई सी कहीं साथ में अब नहीं है, ए डी तो कहीं साथ में नहीं है। तो ऑप्शन जब हम लोग देखेंगे डी वाला, तो इसमें ए डी देखिए साथ में, इसका मतलब भी कट गया, बचा क्या हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ये हम लोगों का सही है। देखिए एक सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका क्या, पासा को सॉल्व करने का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक इसका जो क्वेश्चन है ये इसका इरेज हो गया है, स्कैन नहीं हो पाया है आपका, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये लगभग कितना तक क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ ये 43 नंबर 42 नंबर तक था। अब 43 नंबर से चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन है, पटना से बाढ़ के बीच 15 रेलवे स्टेशन, कितना 15 रेलवे स्टेशन है, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए भिन्न भिन्न टिकट छपवाने पड़ते हैं, अतः रेलवे विभाग को कितने प्रकार के टिकट छपवाने पड़ेंगे। यह क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हम लोग जब पार्टी में जाते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लास्ट में पूछा जाता है कि आप लोग कितने लोगों से हाथ मिलाए,
यहाँ पे 15 की बात कर रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे 15 गुणे 14 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो 14 पच्चीस 70, 14 एकम 14 और 7 21 210 टिकट को खरीदना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। n-1 यहाँ पे क्या करना है कि 5 चौक का 20, जिस जो आएगा आंसर उसी का फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 20 गुणे फिर 20 करना है तो 400 आ जाएगा। 3 दुना के 6 गुणे फिर 6 करेंगे तो आ जाएगा 36। 36 का 18 गुणे फिर 18 करेंगे तो आ जाएगा 324। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या 324। नेक्स्ट है कौन सा इसमें है संतरा, फल और टमाटर। तो आप सभी लोग जानते हैं जो संतरा है फल आता है, टमाटर जो सब्जी में है। तो देखिए फल है, फल के भी अंदर संतरा है और ये टमाटर जो सब्जी बाहर आ गई। नेक्स्ट है एक गोल मेज पर अंजलि सहित 4 दोस्त केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये बना दिए, 4 दोस्त को बना दिए हम लोग। ये सभी के सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ध्यान रख रहिए। इसका मतलब इनका दाहिना आपका दाहिना और इनका बायां आपका बायां हो जाएगा। अभय बैठा है संतोष की बाईं ओर। जो अभय है ये अभय है संतोष के बाईं ओर है, ये मतलब संतोष इनके बाईं ओर अभय हो गया। ठीक, अच्छा तथा संतोष मनोज की बाईं ओर है, मतलब मनोज ये हैं तो इनकी बाईं ओर हो गया, या कौन संतोष हो गया। अभय किसके सामने बैठा है तो सीधे सीधे तो आपको दिख रहा है अभय किसके सामने, मनोज के सामने बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि यदि एस जो है आपका एस हैच और क्वेश्चन मार्क का अर्थ दिन गर्म है, और एप्साइलन और हो जाएगा पॉइंट, और स्टार का अर्थ है मीठा मीठा शक्कर खाओ। इसके बाद हो जाएगा @ हैच और स्टार का अर्थ हो जाएगा आपका गर्म और मीठा। ठीक है, इन सब के लिए तो पूछा क्या जा रहा है कि और का कोड पूछा जा रहा है, किसका और का। देखिए इन सब में सबसे इजी क्या प्रोसेस होता है, काटना शुरू कर देते हैं। क्या काटना। देखिए यहाँ पे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे कुछ मिल रहा है, गर्म यहाँ मिल रहा है, गर्म यहाँ मिल रहा है। ठीक है, गर्म यहाँ मिला है, गर्म यहाँ मिला है, और देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, हैच यहाँ मिला है, हैच यहाँ, मतलब हैच का जो हो गया कोड गर्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब मीठा का और कहीं मिल रहा है, मीठा इसमें मिल रहा है, मीठा इसमें मिल रहा है, और देखिए इन दोनों में स्टार मिल रहा है, स्टार मतलब स्टार का हो गया मीठा। बचा क्या @ बचा, और वो और बचा, तो डायरेक्ट का और क्या हो गया @ हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया ना। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि काटना शुरू कर दीजिए, काट कर निकाल दीजिए, आंसर आप लोगों को मिलता चला जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या हो और ठीक बाद कोई सम संख्या हो। तो ऐसे कितने 5 हैं, कौन कौन से हैं, ये हमें देखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ कहाँ। यहाँ पे देखिए कितने 5 ऐसे हैं जिनके बाद कोई सम संख्या और पहले विषम संख्या है। देखिए ये एक यहाँ पे हो गया, इसके बाद एक यहाँ पे हो गया, और एक और कहीं है, एक यहाँ पे हो गया। 3 है, कितने हैं 3 हैं, और कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा कि पीछे भी सम हो और बाद में सम हो। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि कुछ पुरुष शिक्षित हैं। क्या है, कुछ पुरुष शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। ठीक है, एक कथन हो गया। अब देखिए क्या आंसर है, सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, ये गलत है, ये जरूरी है नहीं। ठीक है, सभी पुरुष जो है छोटे परिवार पसंद करते हैं, ये भी सही नहीं है। पुरुष छोटे परिवार पसंद नहीं करते हैं, ये भी गलत है, जरूरी तो है नहीं ऐसा। तो कुछ पुरुष जो है छोटे परिवार पसंद करते हैं, ये बिल्कुल सही है, जो कथन के अनुसार अच्छा लगता है और इसी के बैठता है इसी पर सही। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि x y का 40% है तो y जो है x का कितने प्रतिशत है। यदि x y का 40% है तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। करा है कि जो x है y का 40